हेलो फ्रेंड्स। शाहरुख खान की मूवी ओम शांति ओम का यह डायलॉग तो आपने अवश्य ही सुना होगा कि अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है। पर क्या आप ये भी जानते हैं कि यह डायलॉग शाहरुख की निजी जिंदगी पर भी सटीक बैठता है? जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। शाहरुख अपनी निजी लाइफ में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन के एक बहुत बड़े बिलीवर हैं। फिल्मों में आने से पहले ही शाहरुख ने अपने कमरे के दरवाजे के सामने ग्रीन रूम वर्ड्स लिख दिए थे और साथ ही उन्होंने दरवाजे के ऊपर विश्व के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान ये वाक्य भी लिखा था। उस जमाने में जो बड़े और सफल अभिनेता होते थे उनको ग्रीन रूम मिलता था, जो कुछ कुछ आजकल की वैनिटी वैन जैसा होता था। शाहरुख जब भी अपने कमरे में प्रवेश करते थे तो उनकी नजर हमेशा उन वाक्यों पर पड़ती और वो खुद को हमेशा एक सफल अभिनेता के रूप में विजुअलाइज करते। ये सब शाहरुख ने एक्टर बनने से पहले ही विजुअलाइज करना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते यूनिवर्स के इस पावरफुल लॉ ने उनके इस सपने को साकार कर दिया और आज सच में वो विश्व के सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में से एक हैं। अनदर सेलिब्रिटी एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्टोरी तो और भी अमेजिंग है। अपने एक इंटरव्यू में अनुष्का शर्मा ने बताया था कि जब उन्हें उनकी पहली फिल्म यश राज फिल्म्स की रब ने बना दी जोड़ी मिली तो उस दौरान वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर लिखी गई फेमस बुक द सीक्रेट पढ़ रही थीं। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात जो अनुष्का ने बताई थी वो ये कि कैसे उसकी मां ने बहुत पहले ही एक कागज पे ये लिखा था कि वो चाहती हैं कि उसकी बेटी यश राज फिल्म में अभिनय करे और उस कागज को अपने कमरे में रखे एक शो पीस टर्टल में रख दिया था। जब अनुष्का ने अपनी मां को बताया कि यश राज फिल्म्स ने उसे अपनी मूवी के लिए चुना है तो उनकी मां ने उन्हें हाथ से लिखा हुआ वो नोट दिखाया था और अपने इस मैनिफेस्टेशन सीक्रेट के बारे में भी उसे बताया था। Our next celebrity is one of the greatest batsmen in the history of cricket, विराट कोहली। इन डेप्थ विथ ग्रेहम बेनसाइनर के एक सेगमेंट में विराट कोहली ने विजुअलाइजेशन की शक्ति के बारे में विस्तार से बात की थी। He said, विजुअलाइजेशन मेरे लिए सब कुछ है। अगर मैं किसी विदेशी दौरे पर खेलने जा रहा हूं तो टूर से 2 या 3 महीने पहले से ही मैं पूरे मैदान पर विरोधी गेंदबाजों की धुनाई करने की कल्पना करने लग जाता हूं। मैं उन भावनाओं को अपने दिल में महसूस करता हूं तथा इमेजिन करता हूं कि यह होने वाला है। विजुअलाइजेशन की यह टेक्निक हमारे दिमाग में इतना कन्विंस करने वाली होती है कि जब हम ग्राउंड पे एक्चुअल में उस स्थिति में होते हैं तो हमारा शरीर बस उस पर हावी हो जाता है, क्योंकि यह ऑलरेडी हमारे माइंड में रजिस्टर्ड होता है। इसलिए जो कुछ भी हमने विजुअलाइज किया होता है वही ग्राउंड पे रिफ्लेक्ट होने लगता है। Another celebrity who is true believer of law of attraction is रणवीर सिंह। अपने एक इंटरव्यू में रणवीर सिंह ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन से जुड़ा अपनी सफलता का एक छोटा सा सीक्रेट शेयर किया था। उन्होंने अपने जन्मदिन पर अपनी बहन के एक छोटे से सरप्राइज की दिल को छू लेने वाली याद साझा की थी। रणवीर ने कहा, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तब एक बार मेरी बहन ने मेरे जन्मदिन के केक पर फोटोशॉप की हुई मेरी छोटी छोटी तस्वीरें रख दी थीं। जैसे उसने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के पोस्टर पर शाहरुख खान के चेहरे को हटाकर मेरा चेहरा लगा दिया था। मेरी बहन उन दिनों पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर लिखी गई बहुत ही फेमस बुक द सीक्रेट पढ़ रही थी और वहीं से उसे यह आइडिया आया था। मैंने अपने केक पर से उन सभी फोटोज को कलेक्ट करके अपने कमरे में लगा लिया था और हमेशा उन्हें देखता और खुद को उन फिल्मों में इमेजिन करता था एंड इट वर्कड पॉजिटिवली फॉर मी। रणवीर की ये कोशिश एंड विजुअलाइजेशन सफल रही और जल्दी ही उन्होंने 2 फिल्म फेयर पुरस्कार अचीव किए थे। बैंड बाजा बारात के लिए बेस्ट मेल डेब्यू और बाजीराव मस्तानी के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड। सिर्फ इंडियन सेलिब्रिटीज ही नहीं बल्कि बहुत सारे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी हैं जो आकर्षण के नियम पर विश्वास करते हैं और आज जो भी सफलता उन्होंने हासिल की है उसे बहुत पहले से ही उन्होंने विजुअलाइज करना शुरू कर दिया था। जिम कैरी, अ फेमस हॉलीवुड एक्टर, ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अटूट विश्वास रखते रहे हैं। उन्होंने बताया था कि जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी मैं ये विजुअलाइज करता था कि फिल्म निर्देशक मुझ में रुचि रखते हैं और मुझे अपनी फिल्मों में लेना चाहते हैं। मैं ये भी कल्पना करता था कि बहुत सारे लोग मेरे फैंस हैं और वो मुझे बताते हैं कि उन्हें मेरा काम बहुत पसंद है। कैरी ने बताया था
कि बहुत पहले ही उन्होंने खुद के नाम पर एक $10 मिलियन का चेक लिखा था एक्टिंग फीस के रूप में, और उस पर 1995 थैंक्स गिविंग डे की डेट भी डाली थी। वो हमेशा उस चेक को अपने वॉलेट में रखते थे। उन्होंने बताया था कि उनके साथ ये मैजिक हुआ भी, और 1995 थैंक्स गिविंग डे से ठीक पहले उन्हें उनकी फिल्म डम एंड डम्बर के लिए $10 मिलियन का ऑफर मिला। फ्रेंड्स, इन सेलिब्रिटीज के लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंसेस के साथ साथ हम अपनी असल जिंदगी की भी एक घटना आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। पहले जब हमने अपने इस चैनल पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मनी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कुछ वीडियोस शेयर किए थे, तब उत्तराखंड से हमारे एक सब्सक्राइबर, एक वेल विशर्स ने हमें ईमेल करके अपनी स्टोरी शेयर की थी और बताया था कि कैसे उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को फॉलो करके सक्सेस हासिल की है। उन्होंने बताया था कि उनकी एकेडमिक स्टडी बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी किसी तरह उन्हें गल्फ में जॉब मिल गया था। सैलरी तो अच्छी थी, लेकिन नेचर ऑफ जॉब बहुत हार्ड था। उन्हें वीक में कोई ऑफ नहीं मिलता था। वो हमेशा सोचा करते थे कि काश उन्हें भी कोई ऐसा जॉब मिल जाए कि इनकम भी अच्छी हो और उन्हें भी उनके बॉसेस की तरह हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही काम करना पड़े और 2 दिन का ऑफ मिला करे। इसी दौरान उन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला और उन्होंने इसे फॉलो करना शुरू किया। देखते ही देखते उन्हें अपना काम चेंज करने का अवसर मिला। वो वापस इंडिया आ गए। आज उनकी बहुत ही अच्छी इनकम है और 5 डेज अ वीक वो काम करते हैं। अगर आपको डिटेल में उनकी स्टोरी के बारे में जानना है तो प्लीज कमेंट्स करके अवश्य बताएं। फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करने वाले नियमित रूप से विजुअलाइजेशन टेक्निक्स का अभ्यास करते हैं और उन चीजों के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं जो वे अपने जीवन में चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू द फिलॉसफी बिहाइंड दीज टेक्निक्स, अपनी मानसिक ऊर्जा को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करने से ही बाहरी दुनिया में उनकी पूर्ति होती है। दोस्तों, कमेंट्स करके अवश्य बताएं कि क्या आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास करते हैं या नहीं, और अगर हां तो मैनिफेस्टेशन के लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। प्लीज ये भी हमसे शेयर करना ना भूलें। आपके कमेंट्स ही इस चैनल को कंटिन्यू रख पाने के लिए हमारी मोटिवेशन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स को इजीली कैसे इंप्लीमेंट करना है, इस पर ऑलरेडी हमने कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस पब्लिश कर दिए हैं और उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस वीडियो के एंड में भी वो पॉपअप हो जाएंगे, एक बार उन वीडियोस को चेक करना ना भूलें। एंड प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।